Hello everyone, this is Dr. Cryptic Spiritual. Welcome to the part 7 of medical astrology. Today we are going to discuss two concepts. We will begin from the first one. This concept is about a child who dies after taking birth. जैसा कि आप चैप्टर का नेम देख सकते हैं, मोक्षा. तो जब भी चाइल्ड की मृत्यु हो जाती है आफ्टर टेकिंग बर्थ, देन वी कंसिडर इट एज अ मोक्ष. अब जैसा कि आपको पता होगा, यहाँ पे एक टर्म यूज किया गया है, अपुत्रस्य गति. दैट मीन्स अपुत्र मीन्स यहाँ पे पुत्र कारक है वो जुपिटर है. ठीक है. सो जैसा कि आपको पता है पुत्र कारक जुपिटर है एंड गति मीन्स मोक्ष. तो यहाँ पे दैट जो डेथ होगी दैट इज ड्यू टू मोक्ष. ठीक है. वी वुड कंसिडर दैट यहाँ पे डेथ है that is due to some other circumstances, but यहाँ पे हमें ये भी समझना चाहिए कि death is due to moksha. तो how does this योग gets created? Let's see. तो जैसा कि आपको पता है कि जुपिटर है वो पुत्र कारक है. तो जब भी जुपिटर फेल्स टू एस्पेक्ट 4th, 8th एंड 12th, जब भी गुरु ग्रह है वो या तो चौथे, 8वें और 12वें ग्रह पे दृष्टि संबंध नहीं डालते हैं. ठीक है. ये बात फिर से सुन लीजिए, नहीं डालना. ठीक है. इफ जुपिटर इज नॉट आस्पेक्टिंग एनी ऑफ दिस भावास, दैट इज योर 4th, 8th एंड 12th, तो आपको कोई भी ये इश्यू नहीं होगे, तो ये मोक्ष का इश्यू नहीं होगा. पर अगर आपकी कुंडली में जुपिटर 4th, 8th और 12th के ऊपर अगर विजन भी जा रही है एंड विजन के साथ साथ इफ द 4th लॉर्ड भी साथ में बैठा है, तो आपको ये समझना है दैट योर चाइल्ड विल गेट मोक्ष. और मोक्ष से यहाँ मतलब ये है दैट ही विल डाई आफ्टर टेकिंग बर्थ. ओके. यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे कि कैसे ये क्रिएट होता है. जैसे कि ये कुंडली देखिए, यहाँ पे 4th हाउस के अंदर जुपिटर है. ओके. अब इस कुंडली के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ. द नेटिव ऑफ द चार्ट गिव बर्थ टू अ मेल चाइल्ड. मेल चाइल्ड को बर्थ देने के बाद पहली प्रेगनेंसी में, बट अनफॉर्चुनेटली चाइल्ड डाइड. और जैसा कि हम कुंडली में देख सकते हैं जब जुपिटर 4th हाउस में है. ठीक है. तो ऑब्वियसली 4th हाउस में प्रॉपर जुपिटर है, तो देयर विल बी दिस, बिकॉज यहाँ पे 4th, 8th एंड 12th हाउस ही क्यों कहे गए, बिकॉज दिस आर द मोक्ष स्थान है. ठीक है. इनको मोक्ष स्थान कहा गया है. तो मोक्ष स्थान के अगर कोई भी ग्रह अगर बैठेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये क्रिएट होगा. और यहाँ पे जुपिटर है ना. जुपिटर है, पुत्र कारक है, और पुत्र कारक ग्रह अगर मोक्ष स्थान के ऊपर है, दृष्टि संबंध भी डाल रहे, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा मानना चाहिए दैट द सन विल डाई. ओके. यहाँ पे भी सेम हुआ कि तो जो चाइल्ड था ही डाइड आफ्टर टेकिंग बर्थ. अब यहाँ पे हम सिंपल अगर ऐसा देख सकते हैं दैट 5th लॉर्ड पंचम स्थान का मालिक है, वो कहाँ पे बैठा है. पंचम स्थान का मालिक है वो मतलब सिंह राशि का स्वामी कौन, सूर्य. तो सूर्य अष्टम में है, तो भी हम ऐसा मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये चाइल्ड में इश्यू होगा. पर उसके बाद क्या हुआ, द कपल हाउएवर वांटेड अ मेल चाइल्ड बट फियर ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल चाइल्ड, द कपल वाज हेजिटेंट टू ट्रायल फॉर अनदर. दे वर हेजिटेंट, ओके, बिकॉज दे वांटेड अ मेल चाइल्ड. ऑन सिंपल एनालिसिस जुपिटर इज एक्सल्टेड. अगर सिंपल हम एनालिसिस करते हैं तो जुपिटर तो एक्सल्टेड स्टेट में है, और वो भी हाउस ऑफ मोक्स के अंदर. तो यहाँ पे ये पूरा ये प्रिंसिपल हमारा होता है, द अडॉप्ट द प्रिंसिपल ऑफ धर्म अर्थ काम मोक्ष फॉर एरिस टोरस जेमिनी एंड कैंसर. तो ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है वो एरिस टोरस जेमिनी कैंसर के लिए काम करता है. बाय द एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर हु कंफर्म मेल इश्यू ऑन द अबव ग्राउंड द प्रिंसिपल आपुत्रस्य गति नास्ति, the native tried successfully to beget a male issue and son, particularly during the period when Jupiter was transiting in Cancer, fourth from Lagna, in the house of moksha or emancipation. On the major causative factor, the childlessness affliction of moon and Venus. तो मेजर तो यहाँ पे क्या इशू हुआ कि जो मून एंड वीनस था उनकी वजह से, क्योंकि मून एंड वीनस जैसा कि आपको पता है वो इम्पोर्टेंट टाइप बना देते हैं. जो सैटर्न है वो इम्पोर्टेंट है, मर्क्यूरी है वो भी इम्पोर्टेंट है, और मून किसके साथ यहाँ पे देखिए कुंडली है हमारी, तो मून किसके साथ है, मून केतु के साथ है, तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंस ज्यादा आ जाएगी. ठीक है. तो इसकी वजह से मेजर तो यहाँ पे हुआ. बट हावेवर इफ देर आर इंडिकेटिव पॉजिटिव फैक्टर्स, कुछ अच्छे पॉजिटिव फैक्टर होते हैं, फेवरेबल दशा आ गई, तो कोई चाइल्डलेसनेस यहाँ पे नहीं होगा. और एक और भी चीज़ है दैट मून और वीनस की वजह से क्या होगा, शॉर्टेज ऑफ स्पर्म भी होगा. ठीक है. अब कुछ दूसरा केस देखते हैं.
ये केस के अंदर देखिए, फिफ्थ हाउस जो भी चाइल्ड का कारक है, यहाँ पे क्या मर्क्यूरी इज सिटिंग। मर्क्यूरी इज व्हाट? मर्क्यूरी इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। द मून इज द प्लैनेट ऑफ सीमेन, जैसा कि हमको पता है मून सीमेन का प्लैनेट है। एज पर वेदास इट इज अफ्लिक्टेड विद केतु। अब इस कुंडली के अंदर भी अगर हम देखें तो मून भी केतु के साथ है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे दो दोष बन रहे हैं, तो ये थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। एंड Venus, the planet representing quality of semen. Venus, it's like quality of semen. Moon, it's like quantity and all. तो यहाँ पे वीरयानु क्या इफेक्ट हो रहा है? दैट इम्पोर्टेंट प्लैनेट सैटर्न यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है। देखिए, सैटर्न एंड वीनस दे आर सिटिंग टुगेदर, तो ऑब्वियसली देयर विल बी एन इश्यू। सेट द नेटिव्स इश्यू आर डिलेड, हाउएवर द प्रेजेंस ऑफ जुपिटर, क्यों? जो कि यहाँ पे जुपिटर की प्रेजेंस है, इसलिए यहाँ पे नेटिव को चाइल्ड तो हुआ बट इट वॉज काइंड ऑफ लेट। अब हम थर्ड इश्यू देखते हैं। थर्ड थर्ड ये है, इन द चार्ट 3 मून प्रोड्यूसर ऑफ सीमेन। मून जैसा कि मैंने कहा कि प्रोड्यूसर ऑफ सीमेन है, वो किसके साथ है? देखिए, मून किसके साथ? इट्स द इम्पोर्टेंट प्लैनेट मर्क्यूरी एंड सैटर्न, ठीक है, तीन प्लैनेट। एंड वीनस रिप्रेजेंटिंग स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेन। वीनस स्ट्रेंथ है एंड इट्स वो स्ट्रेंथ है, पर स्ट्रेंथ किसके साथ कंजक्ट है? वो इंपॉर्टेंट प्लैनेट के साथ कंजक्ट है। तो यहाँ को हमें क्या मानना चाहिए? दैट नेटिव वाज अनेबल टू बिकम फादर फॉर नियरली 6 to 7 years, एंड आफ्टर दैट कोई पर्टिकुलर प्लैनेट का गोचर आया और उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। सब्सिक्वेंटली ऑन वेरिफिकेशन फॉर द टेस्ट ऑफ स्पर्म काउंट, इट वाज कंफर्म दैट नेटिव हैड टू फार शॉर्ट स्पर्म काउंट फॉर सक्सेसफुल इशू। और जब भी टेस्ट करवाए तो तब पता चला दैट ही हैड लेस स्पर्म काउंट। तो दिस वर समवॉट एग्जाम्पल्स कि हमें पता चले दैट हाउ astrology works in real life, and in particularly this portion where we are studying this concept, that how child dies and all, and we are studying about this moksha prapti thing. Okay, now we will move towards next chapter. Next chapter is related with the combination for sexual weakness. This is important for Vajikaran department, where you have to see this horoscope, you have to analyze the chart, and you will know it that this person have importancy or what. First is, we'll talk about importancy. Okay, if the Saturn and Mercury occupy the 7th house, अगर सप्तम स्थान के अंदर शनि और बुध की साथ में युति है, then person will become important, that is नपुंसक. The native will be important if moon and center are in the position in the 4th house. अगर शनि और चंद्र की युति भी चौथे स्थान में हुई तो भी हमें ऐसा मानना है that person will be important. मून, चंद्र, वो किसके घर में? शुक्र के घर में. Will make native poor of virility. तो again there will be अल्पवीर्य. If the Saturn and Venus, शुक्र और शनि, वो दसम स्थान में है. देखिए, शुक्र और शनि दोनों मित्र ग्रह है, दसम स्थान में अच्छा फल देते हैं, बट वो कर्म के लिए अच्छा फल देंगे, फॉर योर प्रोफेशन, बट फॉर क्रिएटिंग प्रोजेनी, क्रिएटिंग चाइल्ड, they won't give any good results because native will be important. Now that is it for today's video. This was very short concept because next part we are going to start female horoscopy. Okay, this is going to be huge chapter and most important because here we are going to discuss that एक एक मंथ के अंदर जब प्रेगनेंसी होती है और एक एक मंथ के अंदर कौन से प्लैनेट का अधिपत्य ज्यादा होता है, दैट वी विल लर्न इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो. सो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब and do not forget to comment on the video. Thank you so much for watching.